हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8 का है। लेसन है डेटा हैंडलिंग। डेटा जो रहता है इसे हम स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो हम समझते हैं कि पहले डेटा क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम रीड आउट करते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, डेटा मोस्टली अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। ये बेसिकली लेसन जो है ये नंबर्स से रिलेटेड है। अब उन नंबर्स को हम किस तरीके से प्रॉपरली अरेंज करते हैं वो ही लेसन में बताया गया है। जो नंबर्स रहते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कि जैसे कोई भी क्लास में स्टूडेंट्स का स्कोर रहा है, पर्टिकुलर कोई 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो हर स्टूडेंट का मार्क्स हर टेस्ट में अलग अलग आया है, तो उन्हें हम सब्जेक्ट वाइज जब अरेंज करते हैं तो एक प्रॉपर सीक्वेंस मिलता है, एक प्रॉपर ऑर्डर मिलता है। तो वो ही अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। मीन्स नंबर्स को प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर कैटेगरी में अरेंज करने को ही हम डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है कि हम फ्यूचर में कभी भी उस रिकॉर्ड को देख के वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी नंबर्स ले लीजिए, क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स, उनके अटेंडेंस, एज वेल एजेस, और क्रिकेट में कोई भी स्पोर्ट्समैन का स्कोर। तो यही सारे नंबर से रिलेटेड जितनी भी चीजें रहती हैं वो डेटा हैंडलिंग में आ जाती है। अब इनको कैटेगराइज करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, वो हम इस लेसन में देखेंगे। और आज का जो हमारा पार्ट है वो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो मैंने जो टॉपिक्स इसमें लिए हैं, तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। पर्टिकुलर डेटा वैल्यू अकरिंग नंबर ऑफ टाइम। डेटा मतलब डायरेक्टली सोच लेना है कि नंबर्स नंबर्स जो हैं वो कितनी बार आ रहे हैं वो हमें देखना रहता है। जैसे मान लेते हैं 20 है, देन 30 है, देन 40 है, देन अगेन 20, देन 60, देन अगेन 20। तो 20 को क्या करना है, सबसे टॉप, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर है तो टॉप में लिया। देन 20 कितनी बार आ रहा है काउंट करके लिखना है। 30 कितनी बार आ रहा है वो काउंट करके लिखना है। 40 ऑल्सो अकरिंग हाउ मेनी टाइम्स, सो वी हैव टू राइट दैट वन। देन नेक्स्ट नंबर इज 60। तो इन सबको जब हम प्रॉपरली एक कैटेगरी में, एक कॉलम में अरेंज कर देंगे तो ये सारी हमारी फ्रीक्वेंसी में आ जाती है। मतलब एक नंबर कितनी बार आ रहा है, सो दैट इज फ्रीक्वेंसी। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टेबल मतलब बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक पता चल जाएगा कि ये वाला नंबर कितनी बार आ रहा है। और इसमें अरेंजमेंट के लिए आपको क्या करना होता है, यूज ऑफ टैली मार्क्स। ठीक है, टैली मार्क्स का यूज करना पड़ता है। क्यों यूज करते हैं टैली मार्क्स? अब देखिए, आपके यहाँ कस्टमर्स आ रहे हैं शॉप पर, आपको याद नहीं है कि कितने कस्टमर्स आए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने सोचा पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आप याद नहीं रख पाएंगे। यू कांट मेमोराइज एनीथिंग लाइक दिस। सो आप क्या करते हैं, टैली मार्क्स का यूज करते हैं। टैली मार्क्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। टैली मार्क्स जो होते हैं, दिस आर द वर्टिकल लाइन्स। ओके, सो दिस आर द वर्टिकल लाइन्स। और इसमें क्या होता है कि नंबर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 1, तो 1 को हम कैसे लिखेंगे, एक टैली मार्क्स से। ठीक है, 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 टैली मार्क्स से। 3 को हम लिखेंगे 1, 2 एंड 3। 4 के लिए हम करेंगे 1, 2, 3 और 4। और 5 के लिए हम 5 वर्टिकल लाइंस नहीं बनाएंगे। जैसे हम 5 की बात करते हैं, सो विल बी मेकिंग 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अगर हम 10 की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 मतलब 5 के बंचेस होते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, आप कभी भी कोई चीज को टैली मार्क्स में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो 5 के जो आपके नंबर्स हैं वो आपको काउंटिंग में इजी गोइंग रहते हैं, और कभी भी आप उसको काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द क्विक वे to do anything. Now, bar graph. It is a graph with rectangular bars. Rectangular bars, आपको rectangle का शेप पता है, तो ये बार्स के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं, और ये कुछ इस तरीके से कॉलम के रूप में आपको एक्सिस पे बताने होते हैं। इट गिव्स यू कैटेगरी टू कंपेयर। कोई भी चीज को कंपेयर करना है तो इसमें आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई फेवरेट चॉकलेट है, आपको कोई भी चॉकलेट्स पसंद है, तो वो आप उसमें नाम लिख सकते हैं और फिर कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये इतना ज्यादा पसंद है या मैंने इतनी बार खाया है इसको। तो ये सारी ही चीजों को कंपेयर करने में बार ग्राफ हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ गोइंग टू द बार ग्राफ।
तो बार ग्राफ में क्या होता है, हमें दो लाइंस ड्रॉ करनी होती है. सो वन इज गोइंग टू बी द हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल. ठीक है. एक्स एक्सिस जो होता है, ये जो हमारा होता है ये हॉरिजॉन्टल में जाएगा, और जो वाई एक्सिस होता है ये हमारा वर्टिकल में होता है. ठीक है, ये ओरिजिन है. अब एक्स एक्सिस में होता क्या है, वॉट इज बींग मेजर्ड, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा एक्स एक्सिस पे आता है. जैसे आपका कोई भी फेवरेट चॉकलेट हुआ, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर लिखते हैं. या आपका फेवरेट टीवी शो हुआ तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे. तो यहाँ पर आप जो चीजें रहती है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो यहाँ पर लोकेट होगा. नाउ वाई एक्सिस, नंबर फॉर द अमाउंट ऑफ स्टफ बीइंग मेजर्ड. अब वो कितनी बार आपने उसको लिया है या कितनी बार उसको देखा है, तो वो सारी चीजें नंबर्स से रिलेटेड, जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे वाई एक्सिस पे आपको लिखना होंगे. ओरिजिन पे आएगा 0. नाउ 5, 10, 15, 20. तो ये नंबर से रिलेटेड होगा, ये आपकी चॉइस या कैटेगरी पे रिलेटेड होगा जो आप पसंद करते हैं. जैसे आप कैडबरी पसंद करते हैं, या आप कोई भी दूसरा ब्रांड पसंद करते हैं, जैसे नेस्ले का कोई और ब्रांड, या कोई भी और चीज़ जो आप पसंद करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है. और नंबर से रिलेटेड जो चीज़ें होगी वो आपकी वाई एक्सिस पे आएगी. तो ये पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने अपने इस वाले वीडियो में दिया है, आप इसे देखिएगा. अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स रास्ता. बाय बाय, टेक केयर.